नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम करेंगे एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज हमने लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन लिए हैं। बड़े ध्यान से देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेज ऑफ देयर ओन। इसके अंदर बताना हमारे को ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा इसमें सही रहेगा। जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, साइंटिस्ट बिलीव अपने पास, यहाँ से पढ़ने के बाद ठीक है, बिल्कुल आगे देखते हैं। दैट मैनी एनिमल्स हैव, बहुत से एनिमल्स की बात कर रखी है, लेकिन बाद में क्या दिखाते हैं, ए आर्टिकल दिखा दिया। बिल्कुल ठीक है, यूनिक से पहले आर्टिकल ही लगा रखा है, लेकिन हमने एक की बात नहीं की, यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात कर रखी है। लैंग्वेज एक नहीं, एक से ज़्यादा है, लेकिन ए आर्टिकल तो हम किसी एक चीज़ के लिए लगाते हैं। तो क्या हो गया, हमारे पास ही गलत हो गया। तो एरर किस में अपने पास एरर हो गया, लैंग्वेजेस। जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं लिखा जाएगा, आर्टिकल को ए को हटा दो, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा ये सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव रिसीव परहैप्स 4 या 5 सच रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए टिपिकल वीक। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखा हमने, क्या देखा, जब भी सेंटेंस लिखा जाता है हैज के साथ या हैव के साथ, सॉरी हैज के साथ या फिर हैव के साथ, ये अपने साथ हैज है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, रिसीव दिखा रखा है, जो क्या हो गया, गलत हो गया। तो रिसीव क्या बना दो, रिसीव्ड बना दो। तो अपने पास सही सेंटेंस जो बनेगा ना, तो आई हैव रिसीव्ड बनेगा। तो एरर अपना कहाँ पे, डी ऑप्शन के अंदर अपना एरर है, आई हैव रिसीव नहीं, रिसीव्ड बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एम करंटली वर्कड विद ए न्यूली सेटअप मार्केटिंग कंपनी। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखा ना, जब भी हम आई एम करंटली को दिखाते हैं ना, करंटली को दिखाते हैं, एट प्रेजेंट को दिखाते हैं, इन दिस डेज को दिखाते हैं, या एट द मोमेंट को दिखाते हैं, नाउ को दिखाते हैं, तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं। ऐसे कामों को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते आईएनजी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखते हैं। और फोर्थ फॉर्म लिखने से पहले हमें क्या देखना पड़ता है, बी की फॉर्म। किसके साथ है, बी की फॉर्म का मतलब होता है इज एम आर, प्रेजेंट के अंदर दिखाएंगे, वो वर्ब पास्ट के अंदर दिखाएंगे। तो अपने पास एरर ठीक कैसे बनेगा, अपने पास आई एम करंटली वर्क नहीं लिखा जाएगा, आई एम करंटली वर्किंग बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट में काम चल रहा है। तो एरर अपना कहाँ पे, सी पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन आई रीच देयर सी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो क्या कह रहा है, व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट टाइम, पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है। और आगे देखो, देयर हैव, सॉरी सी हैव लिख रखा है, हैव तो हमारे को हैज या है, तो प्रेजेंट टाइम दिखाते हैं, हो गया अपने पास गलत। तो क्या करेंगे, इस हैव को क्या बना दो, हैड बना दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो एरर अपना किस पार्ट के अंदर है, एरर अपना सी पार्ट के अंदर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द स्टूडेंट्स वॉच गिवन द टास्क ऑफ ए पेनिंग डाउन अ शॉर्ट राइट अप। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो, सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, द स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नहीं, एक से ज़्यादा को दिखा रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा को दिखाएंगे तो इसका मतलब अपने पास जो सब्जेक्ट बना ना, क्या बना अपने पास, सब्जेक्ट बना, वो प्लूरल बना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल बना तो अपने पास वर्ब भी कैसी बनेगी, प्लूरल बनेगी। यहाँ पे वोज नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें वर्ब वर लिखेंगे। सही सेंटेंस अपना होगा ऐसे। तो अपने पास बी पार्ट के अंदर एरर है, द स्टूडेंट्स वोज नहीं लिखा जाएगा, द स्टूडेंट से वर लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन अपने पास, दे फाइनली डिड व्हाट वी एडवाइस देम टू डू बिफोर द फाइनल मैच। एरर कहाँ पे, ए पार्ट के अंदर है, बी के अंदर है, सी के अंदर है, डी के अंदर है, एरर है ही नहीं इसके अंदर। देखो हम दो वर्ड पढ़ते हैं, एडवाइस, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस, ADVISE। ये होती है अपने पास वर्ब और ये होता अपने पास नाउन। ये अपने पास जब हमने देखा वी तो अपने पास सब्जेक्ट हो गया इसका, और सब्जेक्ट के ठीक बाद में हमने क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब लगानी पड़ेगी, लेकिन लगा क्या रखा, नाउन है, जो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ठीक कैसे बनेगा, हमने यहाँ पे वर्ब दिखानी पड़ेगी, और ये एडवाइस सी वाली नहीं, ये एस वाली दिखानी पड़ेगी। और इसको भी किस में, ये अपने पास जो सेंटेंस है ये पास्ट के अंदर है, और पास्ट के अंदर एडवाइस
नहीं लिखेंगे तो क्या बनेगा, एडवाइज्ड बन जाएगा, ADVISED। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू प्लांट अ सीड you will be noticed that it takes some time to grow। सेंटेंस पढ़ने के बाद देखो क्या दिखा रखा, इफ। जब हम सेंटेंस को इफ से शुरू करते हैं तो इसका मतलब एक काम दूसरे पर डिपेंड होता है, और जब डिपेंड होता है तो हम एक सेंटेंस को लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ। तो हमने किस फॉर्म लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब क्या बना अपने पास, हमने सेंटेंस तो पढ़ लिया, शर्त में है, लेकिन ठीक इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस लिखा ना हमने, ये पैसिव के अंदर लिखा, यू विल बी नोटिस नहीं बनेगा, ये बनेगा यू विल बी नोटिस, NOTICE लिखा जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो एरर कौन से पार्ट के अंदर बना अपने पास है, ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर या फिर डी के अंदर। तो अपना बना सी पार्ट के अंदर एरर है, यू विल बी नोटिस लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। She say that she feels very lonely and depressed living in a big house। सेंटेंस को देखो बड़े ध्यान से, हमने किसकी बात की, सी की बात करी, सी के साथ, ही के साथ और इट के साथ। अगर हम प्रेजेंट टाइम को लिखना चाहें, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना चाहें, तो वर्ब की फॉर्म लगेगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लिखो, यस लिखो या IES लिखो, तो अपने पास बन जाएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे से नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सेज लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी आपको बातों। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9। द जूट प्लांट इज यूजुअल हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लोरिंग स्टेज। क्वेश्चन पढ़ा, ए के अंदर एरर है, बी के अंदर एरर है, सी के अंदर है या फिर डी के अंदर है। सेंटेंस पढ़ने के बाद देखा, द जूट प्लांट इज यूजुअल का मतलब आमतौर पे, और इसके बाद क्या दिखा रखा अपने पास, वर्ब दिखा रखी है। वर्ब को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ब को दिखाने के लिए तो मैड वर्ब लिखते हैं। दिखाने का मतलब क्या होता है, विशेषता बताना, क्वालिफाई करना। वर्ब को तो क्वालिफाई सिर्फ एडवर्ब ही कर सकती है, न कि एडजेक्टिव। बट ये क्या अपने पास एक एडजेक्टिव है, जो क्या हो गई, गलत हो गई। तो क्या बनाएंगे इसको, एडवर्ब बनाएंगे। एडवर्ब कैसे बनेगा, यूजुअल नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, हमें यूजुअली लिखेंगे इसको, सेंटेंस अपना ठीक हो जाएगा। एरर अपना कहाँ पे, बी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 10th। माई टीचर सेड टू मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स वर नॉट गोल्ड। ये एक प्रोवर्ब है, मतलब कहावत है। कहावत के अंदर देखो क्या लिखा गया, ऑल दैट ग्लिटर्स वर नॉट गोल्ड। इसमें जो इसका अगर हम हिंदी पढ़ते ना, इसका मतलब बनता सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो इसमें जो वोज है ना, ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या बोलेंगे, ये जो वर है ना, ये गलत हो गया, इसको प्रेजेंट टाइम के अंदर रखेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, प्रत्येक चमकने वाली चीजें। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे इसको वोज नहीं, वर नहीं लिखा जाएगा, प्रेजेंट टाइम के अंदर लिखा जाएगा। प्रोवर्ब है तो हमने वर नहीं, यहाँ पे क्या बना देंगे, इज बना देंगे। तो क्या बनेगा, माई टीचर सेड टू मी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। प्रत्येक चमकने वाली, एक चीज की बात करी है, सभी चमकने वाली चीज क्या होती, सोना नहीं होती। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 11th क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ हार्डली वर्क सी वॉज नॉट एबल टू पास द एग्जाम। देखो क्या कर रहा है, यानी बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पास होने में सक्षम नहीं था। देखो क्या कर रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है, वर्क, हार्डली दिखा रखा है वर्क के साथ। इसका मतलब हार्डली एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है, इसका मतलब होता बड़ी मुश्किल से, इसका मतलब उसने मेहनत नहीं की। तो क्या बनेगा इसका, ये हार्डली नहीं लिखा जाएगा, ये हार्ड लिखा, क्या लिखा जाएगा, ये हार्ड लिखा जाएगा, तब ठीक होगा ये अपने पास। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, यानी बहुत मेहनत करने के बाद भी सी वॉज नॉट एबल टू पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास करने के एबल नहीं हुई। सही अपने पास ऐसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास 12th क्वेश्चन, रिवर्स हैज बीन द ऑफ प्राइमरी इंपोर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। एरर देखना अपने पास, ABCD, बताओ एरर इसके अंदर। आसान क्वेश्चन है। सब्जेक्ट क्या अपने पास, रिवर्स, एक नहीं एक से ज्यादा हैं, ज्यादा हो गई तो इसका मतलब अपने पास जो सब्जेक्ट बना, ये बना प्लूरल। क्या बना, ये प्लूरल बना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल। बट ये यहाँ पे क्या लिख रखा है, हैज लिख रखा है, हैज नहीं है,
यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हैव लिखा जाएगा। सेंटेंस अपना तब बनेगा ठीक। तो रिवर्स हैव लिखा जाएगा। तो अपने पास एरर किसके अंदर, यहाँ पे सी पार्ट के अंदर, हैज नहीं हैव लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th क्वेश्चन, ये सेम ही आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास 14th क्वेश्चन है, साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। इसका चलो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्वेश्चन नंबर अपने पास नेक्स्ट है, लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर इन इंडिया। क्वेश्चन पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो लैंड रेवेन्यू की बात कर रखी है ना यहाँ पे। अब देखो जब भी हम किसकी बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, वन ऑफ, किसको दिखा रखा है, वन, एक चीज को निकाल के दिखाया गया है। अब जब हम सिलेक्शन करते हैं ना, सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा चीजों में किया जाता है। जब ज्यादा चीजों में सिलेक्शन किया जाता है तो अपने पास ये क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन कहाँ से, इस सोर्स से कर रखा है। सोर्स का मतलब तो एक सोर्स हो गया। अब यहाँ पे सोर्स नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे सोर्स नहीं सोर्सेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोर्स नहीं सोर्सेज लिखा जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा में से होता है। जिसका सिलेक्शन किया क्या है वो वन है, वन का सिलेक्शन किस में से, सोर्सेज में से। तो यहाँ पे सोर्स नहीं सोर्सेज लिखा जाएगा। तो एरर अपना किसके अंदर, अपने पास सी पार्ट के अंदर है इसमें भी। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 16 क्वेश्चन, ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक ए ऑनेस्ट लिविंग। आर्टिकल क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन, इस पर तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, कर लोगे आप आराम से। लेकिन फिर बताते हैं, जब भी अपने पास कोई नाउन या फिर नाउन के लिए जो एडजेक्टिव लिखते हैं ना, पहले यहाँ पे नाउन के लिए क्या लिखते हैं हम, कोई आर्टिकल लिखते हैं, या तो ए लिखते हैं या एन लिखते हैं या फिर दा लिखते हैं, या अपने पास डेफिनेट, ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, किसी को स्पेसिफाई कर देता है। बट हमारे पास क्या यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल है, यानी ए लिखो या फिर एन लिखो। जब अपने पास वोवल ए ई आई ओ यू से साउंड शुरू होती है, या तो एडजेक्टिव की लगते नाउन के लिए, लेकिन नाउन के से पहले एडजेक्टिव तो लिख जाती है, और एडजेक्टिव की जो आवाज होती है, जो साउंड्स होती है ना, अगर वो वोवल से साउंड से शुरू होती है तो हम वहां पे ए नहीं एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपने पास एरर कहाँ पे, अपने पास सी पार्ट के अंदर एरर है। तो अपने पास कैसे बनेगा, ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक एन ऑनेस्ट लिविंग। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या कह रहा है, ही हैड बिगन टू डिग diligent along the low tide line and had captured 2 claims। पढ़े क्वेश्चन को, देखो डिलीजेंट का क्या, डिलीजेंट क्या अपने पास, जब डिलीजेंट को किसके लिए दिखाया गया है, वर्ब के लिए दिखाया है। मैंने पहले ही बताया आपको, वर्ब को दिखाने के लिए अपने पास क्या होती है, एक एडवर्ब होती है। क्या होती है कि एडवर्ब होती है, न कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं होती, एडवर्ब लिखी जाती है। डिलीजेंट अपने पास क्या है, एक वर्ब है, सॉरी डिलीजेंट अपने पास क्या है, एक एडजेक्टिव है। लेकिन हमें किसकी विशेषता बतानी है, वर्ब की बतानी है, तो वर्ब की तो एडजेक्टिव एडवर्ब बताएगी। तो डिलीजेंट नहीं बनेगा, यहाँ पे डिलीजेंटली बन जाएगा, क्योंकि एक वर्ब को बताने के लिए हमारे को एडवर्ब की जरूरत होती है। तो अपने पास ये डिलीजेंट नहीं डिलीजेंटली बन जाएगा। तो एरर अपना किसके अंदर, सी पार्ट के अंदर। एक चीज कॉमन मिली है यहाँ पे, सभी लगभग ऑप्शन सी मिला है यहाँ पे। चलो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछे रखे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, ह्यूमन बीइंग आर द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो फिर से हम सेंटेंस के अंदर जिसकी बात कही गई है उसको पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन बीइंग यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। क्या ह्यूमन बीइंग सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कौन सी दिखा रखी है, प्लूरल दिखा रखी है, जो क्या हो गई, गलत हो गई। अब करना क्या है, ह्यूमन बीइंग किसी एक इंसान को नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग्स का मतलब सभी पर्सन्स को दिखा रहा है यहाँ पे। ह्यूमन बीइंग नहीं बनेगा यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग्स बन जाएगा। क्या बनेगा, बींग्स बन जाएगा यहाँ पे, तभी अपने पास एनएस ठीक हो पाएगा, क्योंकि अपने पास सभी ह्यूमन बींग्स की बात करी है, न कि एक ह्यूमन बींग की। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स सही रहेगा आपका। एरर अपना किसके अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है, ए के अंदर एरर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक। क्या लिख रखा है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादातर। क्या बोलेंगे, ज्यादातर। किसकी बात करें, ज्यादातर की, लेक नहीं लेक्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, लेक नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लेक्स लिखा जाएगा, लेक्स। लेक तो यहाँ पे क्या होगा, गलत हो गया, तो लेक्स बनेगा अपने पास।
क्योंकि ज़्यादा अपने पास अगर मोस्ट ऑफ ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्रेश लेक नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे लेक्स बना दो उसको। सेंटेंस अपना कहाँ पे, एरर अपना कहाँ पे, डी पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, पीपल समटाइम्स आस्क्स मी व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। देखो फिर ये वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अपने पास जिसकी बात की क्या है वो है अपने पास पीपल। पीपल एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नहीं एक से ज़्यादा पर्सन को दिखाता है, यानी मतलब क्या बना, प्लूरल। अगर प्लूरल बना तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी, वर्ब भी रहेगी प्लूरल। लेकिन लिख के यार किया है सिंगुलर रखिए। सिंगुलर कैसे पता चला, क्योंकि जिस वर्ब के साथ SES या IES लिखा जाता है वो वर्ब आपकी सिंगुलर बनती है। लेकिन अपने पास सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इस वर्ब को क्या बना दो, प्लूरल बना दो। आस्क नहीं बनेगा यहाँ पे बनेगा आस्क। ओस्क गलत हो जाएगा अपने पास। एरर किस पार्ट के अंदर, अपने पास डी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, व्हेन आई रीच देयर शी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म दिखा रखी है, इसका मतलब पास्ट हो गया अपने पास। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, देखो फिर देर सी, जब पास्ट के अंदर सेंटेंस को कहा गया है तो अपने पास ये हैव क्यों लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जगह पे हैड बना दो, सेंटेंस हो गया ठीक। आज हमने क्वेश्चन करे अपने लगभग हमने 17 से 18 क्वेश्चन करे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए। आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।